आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, जहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। केवल उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस, लोअर पीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, शिक्षक भर्ती और पुलिस जैसी परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक नृत्य होता क्या है। तो लोक नृत्य लोक परंपराओं को लोक धुन पर शरीर की विभिन्न हाव भाव एवं मुद्राओं के द्वारा व्यक्त करना लोक नृत्य कहलाता है। तो ये लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कौन कौन से लोक नृत्य हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्वांचल का लोक नृत्य। पूर्वांचल यहाँ पे है कठघोड़वा, धुबिया और धीवर। कठघोड़वा नृत्य, इसमें घोड़े को विभिन्न रंग बिरंगी पोशाक पहना करके उसके साथ नृत्य किया जाता है। फिर आता है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य धोबी समुदाय के लोग इसको करते हैं। इसमें धोबी समुदाय और घोड़े के बीच क्या संबंध होता है इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है धीवर नृत्य। धीवर नृत्य जो है वो कहार समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य पे। बुंदेलखंड जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसमें आता है राई नृत्य। राई नृत्य ये बेडिया समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। दीवारी नृत्य। दीवारी नृत्य दिवाली के उपलक्ष्य पर वे लोग जो मौन व्रत धारण करते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब आते हैं सोहरा पे। सोहरा या शौरा नृत्य, यह नृत्य किया जाता है फसल कटाई के दौरान, जो कि ललितपुर और झांसी वाले एरिया में किया जाता है। ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य का संबंध बच्चे के, विशेषकर बालक के जन्मोत्सव पर यह किया जाता है। अब आते हैं हम ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र का संबंध हमारे मथुरा, वृंदावन और आगरा वाले क्षेत्र से है। इसमें जाहिर सी बात है जो भी नृत्य होंगे वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य या घड़ा नृत्य, इसमें महिलाएं सर के ऊपर चक्रनुमा या पहेनुमा आकृति धारण करके उसके ऊपर कलश रख करके उसके चारों तरफ लगभग 108 जलते हुए दिए रख करके ये डांस करती हैं। इसका पूरा भार लगभग 50 किलो से भी ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। ये बहुत ही कठोर नृत्य होता है। यह राधा रानी के जन्मोत्सव पर किया जाता है हर साल। आता है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य का संबंध राधा जी और कृष्ण भगवान इनके प्रेम प्रसंग से है। रास का संबंध है कृष्ण भगवान के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं से, जिसमें माखन चोरी है, गोपियों को छेड़ना इत्यादि है। फिर आते हैं हम झूला नृत्य पर। झूला नृत्य का संबंध है सावन मास में जो झूले पड़ते हैं मंदिरों में, ये वहाँ पर किया जाता है। अब हम आते हैं विंध्य क्षेत्र के नृत्य। विंध्य क्षेत्र जो ये वाला एरिया है, मिर्जापुर और सोनभद्र। सबसे पहला है कर्मा, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में किया जाता है। फिर आते हैं हम कजरी पर। यह मिर्जापुर में स्पेशली किया जाता है फसल कटाई के समय पे। ढरकहरी नृत्य, इसका संबंध भी विंध्य क्षेत्र से ही है। फिर हम आते हैं अवध के लोक नृत्य पे। अवध ये वाला एरिया जिसमें लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली वाले क्षेत्र शामिल हैं। जाहिर सी बात है इसका संबंध राम भगवान से ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है ढेढ़िया नृत्य। इसका संबंध है भगवान राम के अयोध्या आने से। इसके बाद है कलाबाजी नृत्य। इसमें नर्तक जो होता है वह मोर बाजा लेकर के लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके डांस करता है। फिर आते हैं हम जोगनी नृत्य पर। यह रामनवमी की संध्या के अवसर पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, वो कहाँ कौन कौन से जिले और कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे लोक नृत्य होते हैं वह हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करते हैं और साथ ही मनोरंजन और रोजगार के साधन भी हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण और शहरीकरण के इस दौर में लोक नृत्य का महत्व पहले से कुछ कम हुआ है। इसलिए आवश्यकता है राज्य सरकारों और संगठनों को इनकी तरफ ध्यान देने की, इनका दस्तावेजीकरण करने की, इनका प्रचार प्रसार करने की, इनके लिए अवसंरचनात्मक व्यवस्था करने की। धन्यवाद।